उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का अगोना गांव। यहाँ चंद्रबली शुक्ल के घर 4 अक्टूबर सन 1884 को एक बालक का जन्म हुआ। पुत्र आगमन से घर में उल्लास फैल गया। नाम रखा गया रामचंद्र। चंद्रबली शुक्ल सरकारी नौकरी करते थे। सन 1887 में जब रामचंद्र लगभग 3-4 वर्ष के थे, पंडित चंद्रबली की नियुक्ति इटावा में सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर हुई। फिर वह हमीरपुर जिले की राठ तहसील में रहे और सन 1891 में मिर्जापुर में सदर कानूनगो के पद पर नियुक्त हुए। राठ में रामचंद्र शुक्ल की पढ़ाई आरंभ हुई। शिक्षक थे पंडित गंगा प्रसाद। रामचंद्र शुक्ल ने घर पर ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। रामचंद्र शुक्ल के पिता चंद्रबली शुक्ल को अरबी, फारसी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था। वह हिंदी काव्य के प्रेमी भी थे। घर के वातावरण के प्रभाव से रामचंद्र शुक्ल ने छोटी उम्र में मिर्जापुर में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। उन्हीं दिनों उनका संपर्क उस समय के बड़े साहित्यकार पंडित केदारनाथ पाठक और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से हुआ, जिससे उनके अध्ययन और लेखन की रुचि को और अधिक बल मिला। रामचंद्र शुक्ल जब 9 वर्ष के थे, तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। बाद में पिता के दूसरे विवाह और कुछ समय पश्चात दादी की मृत्यु ने रामचंद्र को उदास कर दिया। सन 1896 में रामचंद्र शुक्ल का विवाह काशी के ज्योतिषी पंडित रामफल की पुत्री से हुआ। रामचंद्र शुक्ल के 2 पुत्र केशवचंद्र, गोकुलचंद्र और 4 पुत्रियां दुर्गावती, विद्यावती, लीलावती और कलावती थी। मिर्जापुर आने पर पिता ने रामचंद्र शुक्ल का दाखिला एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में कराया। वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ते थे। यहीं से उन्होंने सन 1898 में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने सन 1901 में मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। रामचंद्र शुक्ल की लिखावट बहुत सुंदर थी और वे यदाकदा पिता की सहायता के लिए खूबसूरत नक्शे बनाया करते थे। एक बार पिता ने शुक्ल जी के बनाए हुए नक्शे अपने अधिकारी जिला कलेक्टर को दिखाए। उनके बनाए हुए नक्शे कलेक्टर साहब को बेहद पसंद आए। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये नक्शा तुमने बनाया है? वेरी नाइस। हुजूरी, नक्शा मैंने नहीं, मेरे बेटे ने बनाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद सर। हमको भी मिलवाओ उसको। जी जरूर, दरवाजे पर ही खड़ा है, बुलाता हूँ। रामचंदर, बेटे रामचंदर। जी पिताजी। इधर आओ बेटा। जी आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन सर। ये नक्शा तुमने बनाया है? जी सर। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम हमारे साथ काम करेगी? जी सर। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। इसके बाद विंधम साहब ने रामचंद्र शुक्ल को ट्यूशन भी दिलाई।
रामचंद्र शुक्ल लेखक बनना चाहते थे और उनके पिता की जिद थी कि वो सरकारी नौकरी करें। बेटे, ये सरकारी नौकरी की कुछ रिक्तियां हैं, इसमें आवेदन कर दो। लेकिन शुक्ल जी की सरकारी नौकरी में बिल्कुल रुचि नहीं थी। सन 1903 से लेकर सन 1908 तक रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका में सहायक संपादक के पद पर कार्य किया। उसके बाद 1904 में ही उन्होंने मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में नौकरी शुरू की। सन 1908 में रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति काशी नागरी प्रचारणी सभा में हुई और वो सपरिवार काशी आ गए। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर नियुक्त किया। सन 1912 से उन्हें काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादन का कार्य भी सौंपा गया। तब वह पत्रिका मासिक हुआ करती थी। सन 1921 में शुक्ल जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्य आरंभ किया। बाबू श्याम सुंदर दास के इस्तीफा देने पर रामचंद्र शुक्ल सन 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आजीवन इस पद पर कार्यरत रहे। कहा जाता है, होनहार बिरवान के होत चीक नेपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक लेख प्राचीन भारतवासियों का पहरावा दिसंबर 1902 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सरस्वती आदि मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हृदय गति बंद होने से निधन हो गया।